A warm welcome to English classes. Today we shall discuss active passive voice, which is very important and interesting topic of English grammar. But before we come to this topic, let's revise the basic concepts of English grammar. बच्चों बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पजेसिव प्रोनाउन इन सब के बारे में जानना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. नाउ लेट्स रिवाइज. व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स एजेंट ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला. देन ऑब्जेक्ट, हैविंग समथिंग डन टू इट, जिसके लिए कुछ किया जाता है. अब मैं यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में आपको एक सिंपल सा हिंदी का उदाहरण दे रही हूँ जो हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं. जैसे राम ने रावण को बाण से मारा. ये वाक्य कब सीखते हैं हम? जब कारक विभक्तियाँ करते हैं. और मैं यहाँ पर आपको क्यों बता रही हूँ ये, ताकि थोड़ा सा एक एसोसिएशन हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं. राम ने रावण को, तो काम करने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? राम. और जिसको मारा गया है, किसको? रावण को. तो रावण को ये ऑब्जेक्ट है. देन पजेसिव प्रोनाउंस, वर्ड्स शोइंग पजेशन. कोई भी किसी भी चीज़ से जब हम बिलोंग करते हैं तो उस पजेशन को दिखाने के लिए पजेसिव प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं. और अब फिर से मैं बताना चाहूँगी आपको, जैसे हिंदी में संबंध कारक होता है का, के, की, कि उसका घर. जैसे मैं कहूँ कि माई अंकल, हिज पेन, तो ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन. अब देखिए, जो बातें हमने डिस्कस की हैं उनको डिटेल में देखते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह बहुत मेहनत करता है. अब इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है. क्यों है सब्जेक्ट? क्योंकि काम को करने वाला कौन है? हु इज़ द एजेंट ऑफ द एक्शन? ही. इसीलिए ही सब्जेक्ट है. सेकंड, आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसको एक बुक दी. हमने अभी अभी किया, जिसके लिए कुछ किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है. अब बुक जो है किसको दी गई है? उसको. इसीलिए हिम ऑब्जेक्ट हो गया. देन दिस इज हिज बुक, पजेशन दिखाने के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं. दिस इज हिज बुक, यह उसकी बुक है. ऊपर देखिए टेबल भी बनाई है मैंने. सब्जेक्ट है ही, उसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, और इसका पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव केस हो जाएगा हिज. देन शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है. अब यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब क्या है? गाना गाया जा रहा है. ठीक है, तो गाना गाने का काम कौन कर रही है? शी, वह. डूअर ऑफ द एक्शन, शी इज द सब्जेक्ट. सेकेंड सेंटेंस, आई गेव हर अ डॉल, मैंने उसको एक डॉल दी. किसको दी? उसको. हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. दिस इज हर बैग, यह उसका बैग है. तो बैग किससे बिलोंग करता है? उससे. हर हो गया पजेसिव प्रोनाउन. तो अगर हमारा सब्जेक्ट शी है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, और इसका पजेसिव केस भी सेम रहेगा हर. नेक्स्ट, दे हेल्प द पुअर, वे गरीब लोगों की हेल्प करते हैं. अब वर्ब है इसमें हेल्प करना. कौन हेल्प करता है? दे. तो इसीलिए दे हो गया सब्जेक्ट. नेक्स्ट, ही इंसल्टेड देम, उसने उनको इंसल्ट किया, उनकी बेइज्जती की. तो यहाँ पर किसको इंसल्ट किया गया? उनको. देम हो गया ऑब्जेक्ट. दिस इज देयर स्कूल, यह उनका स्कूल है. किनका स्कूल है? उनका. स्कूल किससे बिलोंग करता है? उनसे. तो देयर हो गया पजेसिव प्रोनाउन. तो अगर सब्जेक्ट दे होता है तो ऑब्जेक्ट होगा देम, और पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा इसका देयर. नेक्स्ट, you, your. Let's see examples. Do you take bath daily? क्या तुम डेली नहाते हो? अब वर्ब है इसमें
टेक बाथ, कौन नहाता है? यू, सब्जेक्ट, काम को करने वाला, यू हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट, आई शैल स्लैप यू, मैं तुमको थप्पड़ मारूंगा, किसको? तुमको, तो यू हो गया ऑब्जेक्ट। इट इज़ योर पेन, यह तुम्हारा पेन है। पेन किससे बिलोंग कर रहा है? तुमसे, यानी कि यूर यहाँ पर हो गया पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, वी सो अ मैच, हमने एक मैच देखा, तो वी हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैच किसने देखा है? हमने। नेक्स्ट, द टीचर गेव अस अ टेस्ट, टीचर ने हमको टेस्ट दिया, हमको, तो अस हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही विजिटेड आर होम, वह हमारे घर में आया। अब होम किससे बिलोंग कर रहा है? हमसे, आर से, तो आर हो गया पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, आई ड्रॉ अ पिक्चर, मैं एक पिक्चर ड्रॉ करती हूँ, तो क्या वर्ब है यहाँ पर? ड्रॉ, पिक्चर को ड्रॉ किया जा रहा है, तो आई हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही स्लैप्ड मी, उसने मुझको स्लैप किया, किसको? मुझको, तो मी हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। अब सिस्टर किससे बिलोंग कर रही है? मुझसे, माई से, तो माई हो गया इसका पजेसिव केस। तो अगर सब्जेक्ट आई होता है तो ऑब्जेक्ट होगा मी और पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा माई। Now let us discuss active passive voice. In active voice, subject is prominent. Subject पर जब फोकस दिया जाता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ या लिखती हूँ, तो आई पर फोकस है यहाँ पर, इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है। अब इसी सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में हम चेंज कर देते हैं तो ये बन जाता है अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र को लिखा जाता है मेरे द्वारा। अब यहाँ पर फोकस जो है अ लेटर पर है, सेंटेंस की स्टार्टिंग अ लेटर से हो रही है, तो इसमें ऑब्जेक्ट प्रोमिनेंट हो गया, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। अब खास बात क्या है कि इस सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आया है, यानी कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता, बस उसका फॉर्म बदल जाता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रोमिनेंट होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हुए रूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस के एंड में होता है ज़्यादातर, तो यानी कि सेंटेंस के आखिरी पार्ट को हमें देखना कि ऑब्जेक्ट है क्या, उसको हम आगे ले आएंगे। सेकेंड स्टेप, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि जिस भी टेंस के सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि मेन वर्ब होती है जो भी एक्शन हो रहा है, और उसकी जो हेल्प करने वाली वर्ब होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। नेक्स्ट रूल, यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब जो है उसका थर्ड फॉर्म यूज होता है हर टेंस में। जब भी किसी भी टेंस के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। देन यूज ऑफ बाय, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं द्वारा, उसके द्वारा। नेक्स्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में लेकर गए थे तो ऐसे ही अब सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में। आइए अब प्रैक्टिस करते हैं।
सबसे पहले देखिए हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की, यानी कि सिंपल लिया मैंने इसको, सेंटेंसेस हैविंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो पैसिव वॉइस में चेंज जो है उनको कैसे किया जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही टेक्स टी। ही सब्जेक्ट है, टेक्स वर्ब है हमारी, टी ऑब्जेक्ट है, वह चाय को पीता है। सिंपली हम कह देते हैं वह चाय पीता है। तो अब हमने सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, टी को आगे लेकर आइए। फिर सेकेंड रूल हमने कहा था कि टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होगी। तो ये टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसके लिए रूल होता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, एम, आर। इसका मतलब जैसे जो भी ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आएंगे, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर लग जाएगा। ये आपको पता ही होगा। आई के साथ एम, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, इनके साथ इज लगेगा। वी, यू, दे, प्लूरल हो तो उनके साथ आर लगता है। ओके, तो यहाँ पर टी को आगे लेकर आए तो टी को हम सिंगुलर मान रहे हैं, इसीलिए हमने इज, एम, आर में से लगाया इज, टी इज। अब थर्ड स्टेप क्या था हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। अब फोर्थ स्टेप है यूज ऑफ बाय, हमने लगा दिया। अब तो क्या बना, टी इज टेकन बाय। और लास्ट स्टेप था कि जो सब्जेक्ट है हमारा उसको हम पीछे लेकर जाएंगे, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। और अभी अभी हमने प्रैक्टिस की थी, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो आंसर क्या हुआ हमारा, टी इज टेकन बाय हिम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, शी राइट्स एन आर्टिकल, वह एक आर्टिकल लिखती है। शी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एन आर्टिकल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एन आर्टिकल को आगे लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आना है, तो आगे आगे आइए। अब एक आर्टिकल है, सिंगुलर है तो इज लग गया, एन आर्टिकल इज। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब है यहाँ पर राइट, राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटन, एन आर्टिकल इज रिटन बाय। शी को पीछे ले जाइए और शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो आंसर हो गया हमारा एन आर्टिकल इज रिटन बाय हर। थर्ड सेंटेंस, आई हियर हिज वॉइस, मैं उसकी आवाज को सुनता हूँ। हिज वॉइस ऑब्जेक्ट है, आगे लेकर आइए। हिज वॉइस को हम सिंगुलर मानेंगे, एक वचन काउंट करेंगे तो इज लगा दिया। फिर थर्ड फॉर्म, हियर की थर्ड फॉर्म होती है हर्ड, हिज वॉइस इज हर्ड बाय। आई को पीछे लेकर जाएंगे, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने ही, शी, दे, यू, आई इन सब को जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव केसेस क्यों डिस्कस किए थे। तो ये हो गया वे सेंटेंसेस जब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है। ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन भी उठा सकते हैं कि जैसे ही टेक्स, शी राइट्स और आई हियर, यहाँ पर एस नहीं लगा, तो उसके लिए देखेंगे आप मेरी जो है वीडियो जो मैं टेंस के बारे में बनाऊंगी और जल्दी ही अपलोड करूंगी। नेक्स्ट देखिए, सेंटेंसेस हैविंग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी होती है, यानी कि ये सेंटेंसेस हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। लेट्स प्रैक्टिस। फर्स्ट है दे वॉच्ड अ मूवी, दे सब्जेक्ट है, वॉच्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है हमारा अ मूवी।
उन्होंने एक मूवी को देखा। ओके, तो अब स्टेप क्या होंगे हमारे? सबसे पहले अ मूवी को आगे लेकर आइए, और ये सिंगुलर है, एक ही मूवी है। तो यहाँ पर अब दूसरा स्टेप है टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना। हमने अभी अभी पढ़ा, देखा कि अगर सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए इज एम आर लगता है। अब यहाँ पर रूल चेंज हो गया है। कैसे? जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हो तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए वॉज या वर लगता है। ओके, अ मूवी सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। और अगला स्टेप है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉच की थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड ही होती है। अ मूवी वॉज वॉच्ड। फोर्थ स्टेप हो गया बाय, और दे को पीछे लेकर जाएंगे, यानी कि दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम। आंसर क्या हुआ? अ मूवी वॉज वॉच्ड बाय देम। नेक्स्ट, ही किल्ड अ स्नेक। उसने एक सांप को मारा। ऑब्जेक्ट है अ स्नेक, आगे लेकर आइए। एक सांप है तो वॉज लगेगा। अ स्नेक वॉज, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय, ही को पीछे लेकर जाइए, ही का बन गया ऑब्जेक्ट हिम, एंड द आंसर इज अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ और ये कहूँ ही किल्ड मैनी स्नेक्स, उसने बहुत सारे सांपों को मारा, तो क्या आंसर होगा? मैनी स्नेक्स, ये ऑब्जेक्ट है, आगे लेकर आएंगे। अब मैं क्यों बता रही हूँ यहाँ पर? ताकि वर्ब का यूज़ भी आपको समझ आ जाए। मैनी स्नेक्स, बहुत सारे सांप हो गए, प्लूरल हो गया, तो जो है वॉज नहीं वर लगेगा। मैनी स्नेक्स वर किल्ड बाय हिम। नेक्स्ट, वी सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर द प्रॉब्लम, आगे लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट बनाकर, तो द प्रॉब्लम। अब एक ही प्रॉब्लम है तो हम इसको सिंगुलर हो गया तो वॉज लगाएंगे इसके साथ। द प्रॉब्लम वॉज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉल्व की थर्ड फॉर्म भी सॉल्व्ड ही होती है। द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बाय, वी को पीछे लेकर आएंगे, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। द आंसर इज द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बाय अस। अब इसको मैं फिर से चेंज कर दूं, मैं कहूँ वी सॉल्व्ड मैनी प्रॉब्लम्स, तो क्या आंसर होगा? मैनी प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड बाय अस। तो ये हमने सेंटेंसेस किए जिनमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी थी, और ये सेंटेंसेस हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। नेक्स्ट, sentences having is, am, are, then first form of the verb and then ing। ये पैटर्न है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। उन सेंटेंसेस में जिनमें is या am या आर हो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा हुआ हो, तो उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है? देखिए, बेसिक रूल तो वही रहेंगे, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना, बाय का यूज़ होना। सिर्फ एक चेंज कहाँ पर आएगा? जो भी मैंने बताया था, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, सिर्फ यही डिफरेंस होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जैसे हम मैथ्स के सम करते जाते हैं और उनको सॉल्व करते हुए हमें बहुत मज़ा आता है, तो ऐसे इंग्लिश ग्रामर होती है। देखिए एग्जाम्पल, माई आंट इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मेरी आंट एक गाना गा रही है। माई आंट सब्जेक्ट है इसमें, फिर इज, एक ही आंट है यानी कि सिंगुलर है तो इज लगा। सिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अ सॉन्ग एक गाना, गाने को गा रही हैं, यानी ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो वही स्टेप्स हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आइए, अ सॉन्ग हो गया। अब चेंज सिर्फ इतना ही होना है कि ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य हैं इनमें इज एम आर ही लगता है। सिर्फ एक चेंज आता है कि इज एम आर यानी कि या इज होगा या एम होगा या आर होगा, उसके बाद बीइंग लग जाता है। सी द स्पेलिंग, BEING।
ओके, अ सॉन्ग इज बीइंग संग, सिंग वर्ब थी ना फर्स्ट फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म हो गई संग, फिर बाय और फिर माई आंट को जो है सब्जेक्ट को हम पीछे ले आएंगे, तो आंसर हो गया अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय माई आंट। नेक्स्ट, ही इज वाटरिंग द प्लांट्स, ही सब्जेक्ट है, इज वाटरिंग हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, साथ में आईएनजी लग गया, द प्लांट्स ये हो गया ऑब्जेक्ट। वही स्टेप्स हैं, बिल्कुल इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग। द प्लांट्स को हम आगे लेकर आए। अब बहुत सारे प्लांट्स हैं तो क्या लगेगा, इज या एम या आर? आर, यस, प्लूरल के साथ लगता है आर। द प्लांट्स आर, कॉन्टिन्यूस में ध्यान रखना है कि बीइंग लगता है। द प्लांट्स आर बीइंग, थर्ड फॉर्म वाटर की, वाटर्ड बाय, ही को पीछे ले जाएंगे, बन गया हिम, एंड द आंसर इज द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय हिम। नेक्स्ट, शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। शी सब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आइए, फूड, फूड को हम सिंगुलर में ही काउंट करेंगे तो हो गया इज। और फिर से ध्यान रखना आपको, कॉन्टिन्यूस वाले वाक्य हैं। आप सीधा सा ये भी एक सिंपल सा रूल याद कर सकते हैं कि जहाँ पर आई एन जी लगा है तो पैसिव वॉइस में भी बी प्लस आई एन जी, बीइंग। फूड इज बीइंग, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर है बाय जो हर पैसिव वॉइस में लगता है, और लास्ट स्टेप शी को पीछे ले जाइए, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो शी का बन गया हर। तो ये थे वाक्य जहाँ पर इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों की हमने प्रैक्टिस की। नेक्स्ट, sentences having was, were plus first form plus ing, यानी कि past continuous tense। अब देखिए कॉन्टिन्यूस वाले वाक्य हैं, ये भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें being लगेगा पैसिव वॉइस में। ये तो आप रूल याद कर लीजिए कि कॉन्टिन्यूस वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो being लगता है। ओके, सिर्फ चेंज क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले थे तो हमने इज एम आर लगाया था, और अब पास्ट कॉन्टिन्यूस वाले हैं तो हम वॉज या वर लगा देंगे। बाकी स्टेप्स तो बिल्कुल ही सेम हैं। लेट्स हैव दीज एग्जाम्पल्स। आई वॉज टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा था। आई सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, टेक प्लस आई एन जी टेकिंग ये हो गई हमारी मेन वर्ब, माई ब्रेकफास्ट ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, माई ब्रेकफास्ट। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इज एम आर नहीं, वॉज वर है तो वो ही लगा रहेगा, लेकिन उसमें चेंज कैसे आएगा, अगर अब ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ब्रेकफास्ट को सिंगुलर में काउंट करेंगे हम तो सिंगुलर के साथ लगता है वॉज। माई ब्रेकफास्ट वॉज बीइंग, बीइंग को मैं बता ही चुकी हूँ। फिर थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, फोर्थ स्टेप बाय, और फिफ्थ स्टेप सब्जेक्ट को पीछे ले जाइए, ऑब्जेक्ट बना दीजिए, आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, और आंसर हो गया माई ब्रेकफास्ट वॉज बीइंग टेकन बाय मी। बच्चों ऐड आता है कि बस 2 मिनट और मैगी तैयार, और मैं कहती हूँ मैगी से जल्दी हमारी इंग्लिश ग्रामर जो है समझ आ जाती है, सॉल्व हो जाते हैं। शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रही थी। अ बुक ऑब्जेक्ट है, आगे लेकर आइए, अ बुक सिंगुलर है तो वॉज लग गया, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रीड की थर्ड फॉर्म यही रहती है तो रेड बोलते हैं इसे, रेड बाय हर। अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हर। नेक्स्ट, यू वर स्कोल्डिंग मी, तुम मुझको डांट रहे थे। अब देखिए मी जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और जब मी ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जाएंगे यानी कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देते हैं ना, तो मी का सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, मी को आगे ले गए तो आई बन गया, आई के साथ लगेगा वॉज, फिर वही बीइंग,
फिर थर्ड फॉर्म, स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्कॉल्डेड। फिर फोर्थ स्टेप बाय, और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को पीछे ले आइए, ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए। और हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि यू को जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो यू ही रहेगा। तो आंसर बन गया हमारा आई वॉज बीइंग स्कॉल्डेड बाय यू। तो ये हमने प्रैक्टिस की पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों की। नेक्स्ट, sentences having has, have, had plus थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बच्चों अब यहाँ पर अगर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और अगर सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं तो पास्ट परफेक्ट होता है। ये मैंने इकट्ठे ही ले लिए हैं। सेंटेंसेस है हमारे, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। फिर से वही, ही सब्जेक्ट है, फिर हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है, हिज होमवर्क ये ऑब्जेक्ट है। वही बेसिक स्टेप्स, होमवर्क जो है यहाँ हिज होमवर्क, नॉट होमवर्क, हिज होमवर्क ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लेकर आएंगे हिज होमवर्क। अब हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी, हैज़ हैव है तो हैज़ हैव ही रहेगा, ठीक है। हिज होमवर्क सिंगुलर है तो हैज़ ही रहा। अब चेंज क्या है, जैसे कॉन्टिन्यूअस में बी प्लस आई एन जी बीइंग लग रहा था तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के जो वाक्य होंगे उनमें बीन लगता है, बी डबल ई एन, ओके। हिज होमवर्क हैज़ बीन थर्ड फॉर्म, अब इसमें तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगती ही हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही लगती है, कंप्लीटेड। फोर्थ स्टेप बाय, फिफ्थ स्टेप ही को पीछे ले जाइए और ही का ऑब्जेक्ट है हिम। तो आंसर क्या बना हमारा, हिज होमवर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव सीन दिस मूवी। हम यह मूवी, इस मूवी को देख चुके हैं। वी सब्जेक्ट है, दिस मूवी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आइए, दिस मूवी। अब एक मूवी है तो हैज़ सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। फिर आपको बताया मैंने अभी कि परफेक्ट वाले वाक्य होते हैं तो बीन लगता है, दिस मूवी हैज़ बीन। बाकी वही स्टेप्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना। तो आंसर हो गया, दिस मूवी हैज़ बीन सीन बाय, वी का ऑब्जेक्ट हो गया अस। नेक्स्ट, दे हैड रेड द बुक। एक एग्जाम्पल मैंने पास्ट परफेक्ट का लिया है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। दे हैड रेड द बुक, ऑब्जेक्ट है हमारा द बुक, इसको आगे लेकर आइए, द बुक। अब हैड जो है चाहे सिंगुलर हो हमारा सब्जेक्ट, नाउन जो है सिंगुलर हो प्लूरल हो तो हैड ही लगता है। द बुक हैड बीन रेड बाय देम, द बुक को आगे लेकर आए, उसके साथ हैड का हैड ही रहेगा, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर दे को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, सब्जेक्ट को पीछे लेकर आए तो बन गया देम। तो ये हो गए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। अब बच्चों थोड़ा सा डिस्कशन इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। कुछ बच्चों को ये हो जाता है कि ये पैसिव वॉइस वगैरह हम सीखते हैं तो क्या फ़ायदा है इनका, अब इनका क्या यूज़ होता है। जब भी हम कोई लेसन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके हम क्वेश्चंस याद कर रहे हैं तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जी रात को याद किया था और सुबह उठे तो भूल गए सारा। जब हम क्रैम करते हैं तो हम भूलते हैं और भूलेंगे भी, और जब हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर को, पैटर्न को समझ कर याद करेंगे, और याद भी करना कि अपने आप ही सेंटेंस बनाने आने चाहिए, तो हम कभी भी आंसर को भूलेंगे नहीं। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं 10th की NCERT की बुक्स में से। जैसे देखिए फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड। उसमें क्या होता है कि लैंचो को लगता है कि उसे धोखा दिया गया है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के द्वारा। तो मैंने सेंटेंस लिखा, लैंचो इज़ चीटेड बाय देम। लैंचो को धोखा दिया जाता है उनके द्वारा, ठीक है।
और इसमें ये तो हो गया पैसिव वॉइस। अगर मैं कहूँ लैंचो चीटेड बाय देम, आप कहेंगे जैसे कई बार कहते हैं जी इजी तो नहीं लगाया था फिर भी नंबर काट लिए, एक वर्ड भी आपने हटा दिया तो यहाँ से मीनिंग चेंज हो गया, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया ये सेंटेंस। लैंचो चीटेड का मतलब लैंचो ने धोखा दिया, लैंचो ने नहीं, हमारा मीनिंग यहाँ पे क्या है, लैंचो को धोखा दिया गया। तो सेकंड जो मैंने लिखा है लैंचो चीटेड बाय देम, ये रॉन्ग हो गया। ऐसे ही देखिए 100 ड्रेसेस से वांडा इज टीज्ड बाय पैगी, वांडा को तंग किया जाता है पैगी के द्वारा। ठीक है, वांडा यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, वांडा को टीज किया जाता है। और सेकंड में लिखा मैंने वांडा टीज्ड, वांडा ने तंग किया। अब सेकंड सेंटेंस में वांडा जो है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर हम ऐसे लिखें वांडा टीज्ड बाय पैगी तो फिर से ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा इसका। फिर है द डे ऑफ इनॉग्रेशन इज सेलिब्रेटेड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से, कि जो 10 मई का दिन, 10 मई के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, ये पैसिव वॉइस है। लेकिन अगर आपने यहाँ से इज हटा दिया तो क्या हो जाएगा, द डे सेलिब्रेटेड, दिन ने इंजॉय किया किसी को, दिन ने सेलिब्रेट किया, तो ये सेंस बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो ये होती है इम्पोर्टेंस लैंग्वेज के या ग्रामर के हर छोटे से छोटे एस्पेक्ट को, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको नॉलेज हो जाए, रूल सारे याद हो जाएं, लेकिन कोई भी टॉपिक अच्छे से कब तक नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और एंड में मैं यही कहूँगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अब तो पढ़ लो प्यारे बच्चों, मत रहो इंग्लिश ग्रामर से अनजान। So please like, share and subscribe my channel, and thank you very much for watching this video.